चलिए बच्चों, आज ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है सवाल। कह रहा है दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तब पहला क्वेश्चन बताना है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरे में कह रहा है यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यहाँ पर परीक्षण आवेश के कारण कितना बल का अनुभव होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास दो बिंदु हैं ए और बी, जिनके बीच की दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर और बीच में मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो हमारे पास कितना हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गई है। 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर और ये भी हो जाए कितना 0.1 मीटर। अब इनके बीच अब देखिए ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। तो अगर यहाँ पे परीक्षण आवेश जो होता है वो क्या है, धनात्मक होता है सदैव परीक्षण आवेश। अगर हम बात करें परीक्षण आवेश जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। हमने यहाँ पे O पर एक परीक्षण आवेश रखा। अब इसके और इसके मध्य जो होगा वो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, यानी यहाँ पे कर सकते हैं EA। अब देखा जाए इसके और इसके कारण क्या हो जाएगा, आकर्षण बल कार्य करेगा, यानी कुछ EB। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं EA इक्वल टू क्या हो जाएगा, होता है हमारे पास विद्युत क्षेत्र के लिए फार्मूला 1/4πε0 और क्या होता है Q/r²। तो इसी प्रकार से देखेंगे EA बराबर रख लेंगे 9 × 10⁹ इंटू कितना है Q 3 × 10⁻⁻6 अपान 0.1 का स्क्वायर, ये हो गया। और बात करें EB तो 9 × 10⁻9 इंटू 0.3 नहीं 3 × 10⁻⁻6 कूलम बटे इस टर्म क्या होगा 0.1 का स्क्वायर। अब देख लीजिए जो परिणामी होगा बिंदु O पर, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या है, दोनों एक ही दिशा में है O से B की ओर। तो हम यहाँ दिखा सकते हैं परिणामी का, यानी इसकी वजह से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, A और B बिंदु थे, इसमें से हमने मध्य बिंदु पर बताया है कि O है। O पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। तो इसके हमने यहाँ पे क्या है, बिंदु O पर एक परीक्षण आवेश रखा Q, जिसका मान सदैव धनात्मक होता है। तो दोनों धनात्मक हैं तो दोनों के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र EA, और ये ऋणात्मक आवेश है इसके कारण, और ये धनात्मक है तो इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र EB। तो दोनों क्या है, O से B की ओर कार्य कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, पहले हमने इनका विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया EA और EB। तो EA का मान 9 × 10⁻9 इंटू 3 × 10⁻⁻6 अपान 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में बदल लिया 0.1 मीटर हो गया। इसी प्रकार ये तो E बराबर टोटली परिणामी E बराबर EA प्लस EB। तो यहाँ हम निकाल लेंगे E बराबर 9 × 10⁻9 इंटू 3 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 0.1 प्लस यहाँ पे रखेंगे 9 × 10⁻9 इंटू 3 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 0.1 का स्क्वायर। तो देख रहे हैं दोनों में जो अभी है कॉमन आ रहा है उसको हल कर लेंगे। हमारे पास कॉमन आ जा रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 9 × 10⁻9 को हटा के हम कॉमन कर लेते हैं घात को एक साथ। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 9 × 10⁻9 इंटू 3 × 10⁻⁻6 और यहाँ पे कोष्टक में आ गया 1/0.1001 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 1/0.001। इसको हल कर लेंगे कोष्टक में, तो हमारे पास इसको हल कर लेते हैं तो क्या बचेगा 9 × 27 × 10⁻³ इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 + 100 यानी 200 को हम क्या लिख सकते हैं 27 × 2 × 10⁻3 तो 27 × 2 = 54 × 10⁻5 तो
या 1 दशमलव और लगा देंगे तो हम लिख सकते हैं 5.4 गुणे 10 की घाती -6। ठीक है, ये मिल गया हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र, यानी पहले का सोल्यूशन हमें मिल गया। ठीक है, ये हो गया। अब बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। इसका जो दूसरा पार्ट है, कहा है कि यदि बिंदु O पर 1.5 × 10⁻⁹ माइक्रोकूलम का आवेश रख दिया जाए तब वहां पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे लगने वाला बल ज्ञात करना है, लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो चलिए हम जानते हैं E = यह होता है क्या, F/Q0 या Q। तो जब हमने यहाँ पे मान लिया Q0 की जगह हमें मान क्या दे दिया है, हमें दे दिया है कि Q0 परीक्षण आवेश की जगह कितना रखा, 1.5 × 10⁻⁹ कूलम। तो हम जानते हैं E = F/Q0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं F = Q0 × E। तो E का मान हमें मिल गया है, तो यहाँ पर रख लेंगे 1.5 × 10⁻⁹ × 5.4 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो देख लीजिए अब हमारे पास क्या है। चलिए अब देख लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए। तो 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 6 = 81, 1 1 2 अंक पे दशमलव इंटू 10⁻⁻3। देख लीजिए इतने न्यूटन बल कार्य करेगा। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, आप लोग सवाल को लगाइए, जो आपको ना आए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 94 51 46 12 82 पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको सॉल्यूशन इस व्हाट्सएप नंबर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपके एनसीईआरटी बुक का। दिया है एक समान विद्युत क्षेत्र E = 3 × 10⁻³ I पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें बन रहा है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YA तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स। हम जानते हैं फ्लक्स, चलिए सॉल्यूशन, फ्लक्स फाई = E.S cos थीटा, या इसी को हम लिखते हैं क्या, E.A cos थीटा। तो जब ये अक्ष के समांतर है, देख लीजिए तल के समांतर है, तो समांतर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 0 अंश। तो हमारे पास दिया है E का मान कितना दिया है, E का मान दिया 3 × 10⁻³ x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की दिशा में। I जो लिखा है वो दिशा बता रहा है। ठीक है, यस का मान हम निकाल लेते हैं। S बराबर कितना दिया है, यस यानी इसकी एक भुजा का मान दिया है 10 सेंटीमीटर का वर्ग है। तो S बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, वर्ग है तो भुजा का वर्ग यानी 10 का स्क्वायर यानी 10⁻100, और वो भी क्या है, सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻² मीटर। ठीक है, तो यस बराबर हमारे पास क्या आ गया, 1 × 10⁻² मीटर। तो चलिए फार्मूले में रख लेते हैं, फाई = E × यस में रख लेते हैं। E का मान है 3 × 10⁻³ × 1 × 10⁻²। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। ठीक है, यानी आपका क्या आ गया, फ्लक्स 30 न्यूटन मीटर, या कह सकते हैं हम, और इसको क्या कह सकते हैं, ये है ना न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है,
तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे का, ये तो पहला हो गया। दूसरा कह रहा है यदि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता हो। 60 अंश का कोण बना रहा है, देख रहे हैं ये दूसरे चित्र में। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या दिया है 60 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या cos 60 अंश। cos 60 अंश यहाँ पे फाई रख लेंगे। फाई इक्वल टू 3 गुणे 10 घाते 3 गुणे वही वर्ग है 1 इंटू 10⁻⁻2 इंटू कॉस 60 अंश। cos 60 अंश का मान कितना होता है, cos 60 अंश का मान हो जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ पे रख लेंगे हम, हो जाएगा 3 इंटू 10 इंटू 1/2। तो 2 पंजे 10, 5 तिहाई 15, क्या हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हो गया बच्चों। आप आगे का सवाल लगाइएगा बच्चों, जो नहीं आएगा वो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 94 51 46 12 82, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें।